वृंदावन में भक्ति संगीत के प्रसिद्ध गायक संत बाबा रस्का पागल की मृत्यु को लेकर विवादित मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। इस मामले में बाबा के शिष्य चित्र बिहारी दास और विचित्र बिहारी दास के खिलाफ विष्णु बाबरा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर संत समाज ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे आपसी सहमति से मामले को सुलझाएं। करीब 2.5 वर्ष पूर्व बाबा रस्का पागल का निधन हुआ था, जिसके बाद हरिदासीय संप्रदाय के प्रमुख संतों ने बाबा के शिष्य मोहिनी शरण बाबा को आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन आश्रम पर स्वामित्व को लेकर विवाद चलता रहा। इस बीच बाबा रस्का पागल के एक अन्य शिष्य विष्णु बाबरा ने बाबा की हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय के आदेश पर 27 अप्रैल को भजन गायक चित्र बिहारी दास उर्फ सुमित, विचित्र बिहारी दास उर्फ तरुण, मोहिनी शरण बाबा उर्फ मोहित, देव खोसला, मुकेश और राजमाता राजरानी के विरुद्ध वृंदावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलवार को ज्ञानबुद्धि स्थित मलुक पीठ में संत समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख संतों ने इस प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही की मांग की। संत समाज ने कहा कि बाबा रस्का पागल की मृत्यु को 2.5 वर्ष बीत चुके हैं और चित्र एवं विचित्र ने बाबा की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि विष्णु बाबरा को इस मामले में कोई संदेह है तो वह संतों के आपसी सहयोग से इसे सुलझा सकते हैं। बैठक में संत समाज ने ये भी कहा कि इस विवाद को आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से सुलझाना सबसे उचित कदम होगा, ताकि संत समाज की गरिमा बनी रहे और किसी भी प्रकार की भ्रांति का समाधान हो सके। संत समाज का ये भी कहना है कि सभी पक्षों को मिलकर आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बाबा रस्का पागल की आत्मा को शांति मिल सके और आश्रम में फिर से शांति और सामंजस्य स्थापित हो सके। देखिए, जहाँ तक ये आरोपों की बात है तो ये सब आरोप मिथ्या हैं और गुरुदेव का जो निकुंजवास हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ है और गुरुदेव पिछले 25 वर्षों से शुगर से ग्रसित थे। शुगर की बीमारी थी उनको और समय समय पर गुरुजी का इलाज भी कराया गया। 2013 में भी एक बार गुरुजी को दिल्ली एडमिट कराया गया, 8 दिन के लिए एडमिट रहे। उसके बाद 2018 में भी और 2021 में महाराज जी को कोरोना हो गया था। और हमको कहना नहीं चाहिए, कोरोना में जो स्वस्थ थे वो भी उनकी भी सदगति को प्राप्त हुए। वो तो ऐसे महापुरुष जो 25 वर्षों से ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि महाराज श्री महलों में पधार गए बीमारी के कारण। और जो भी आरोप लगाए गए ये मिथ्या आरोप है। शासन पर हमें पूर्ण विश्वास है, इसमें संतों का पूर्ण मत है और जैसी संतों की आज्ञा होगी और जैसा प्रशासन का वो होगा वो हमको स्वीकार है। हमको पूर्ण विश्वास है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। बस यही भाव हमारा है। वस्तुतः आज हमारे पूज्य सभी यहाँ के वरिष्ठ संत उपस्थित हैं। मलुक पीठ में चर्चा सभी पूज्य संतों की पारस्परिक चर्चा भी हुई और उसमें यही चर्चा में निष्कर्ष निकला कि 2.5 वर्ष हो गए आदरणीय रस्का बाबा जी को गोलोक धाम प्रस्थान किए। 2.5 वर्ष के पश्चात अब ये एक आरोप नया लगा है। कितने समय के पश्चात ये आरोप कि इस रूप में चित्र बिहारी दास और विचित्र बिहारी दास दोनों ने मिलके ऐसा कोई किया है षड्यंत्र। लेकिन संत समाज ने जो चर्चा की और चित्र विचित्र जी का जो भजन गायन तो उन्हीं की देन है, रस्का बाबा जी की, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी सेवा की भावना भी रही है। 3-4 बार पूर्व में भी बाबा रस्का बाबा हॉस्पिटल में उन्हें शारीरिक कारणों से एडमिट होना पड़ा और सेवा में तब भी ये रहे। एक बार हम स्वयं भी हॉस्पिटल में उन्हें देखने गए तो ये तब भी सेवा में थे और बाद में भी सेवा में रहे। तो हमें लगता है कि इस आरोप में कोई ऐसा तथ्यात्मक भाव नहीं दिखाई दे रहा। सभी संतों का एक ही मत है कि इस प्रकार का जो विवाद पूज्य रस्का बाबा के निकुंज गमन के 2-2.5 वर्ष बाद उठा है, ये सर्वथा अशोभनीय है। ये तत्काल समाप्त होना चाहिए और सर्वसम्मति से इसका समाधान होना चाहिए और गुरु भाइयों में परस्पर राग द्वेष समाप्त होकर के पूज्य बाबा के स्वरूप के अनुरूप उनके यश को आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। और
ऐसा भी है, संतों का ये भाव भी बन रहा है कि पूज्य बाबा का जो स्थान है वो स्वामी जी की परंपरा मर्यादा के अनुसार परंपरा के संत एक परंपरा और संप्रदाय की मर्यादा के अनुरूप ट्रस्ट गठित करें और वह ट्रस्ट उस स्थान का संचालन करे और बाबा के चाहे गृहस्थ या विरक्त जो भी शिष्य हैं आकर के दर्शन करें, उत्सव करें, सेवा करें। इसमें किसी के आधिपत्य की क्या बात है। ऐसा भाव भी संतों के हृदय से आया है। तो चित्र बिहारी दास जी और विचित्र बिहारी दास जी का जो अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव है उसके साथ सभी संत अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके प्रति भी संतों के मन में कोई अन्यथा भाव नहीं है। वे भी अपना भाव संतों के चरणों में व्यक्त कर सकते हैं और परस्पर मिलकर के सबको बैठ कर के समाधान करना चाहिए।